बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहरी शहज़ादी। आज हम डिस्कस करेंगे माजी, हाल और मुस्तकबिल को। आप वही हैं जो जिसका आपने आज इंतखाब किया है, वो नहीं जिसको आपने माजी में मुंतखब किया था। बेसिकली इंसान की ज़िंदगी में 3 किस्म के दिन होते हैं। एक वो जो आप गुजार चुके हैं यानी कि आपका माजी, एक वो जो आप हालिया हैं जो गुजार रहे हैं यानी कि आपका हाल, और एक वो जो कि आपका आने वाला दिन है यानी कि आपका मुस्तकबिल। हमारे जो गुजरे हुए लम्हात होते हैं माजी में, कुछ बहुत सी हमारी माजी के साथ यादें जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें मोस्टली कुछ ऐसा होता है कि कुछ अच्छी यादें होती हैं, कुछ हादसात होते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, कुछ बड़े गम मिलते हैं, सारी चीज़ें साथ साथ हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी खुशियों की बजाय सिर्फ उन बातों को याद रखते हैं, हम सिर्फ उन चीज़ों को अपने सीने से लगाए रखते हैं जो हमें तकलीफ़ देती हैं, बजाय इसके कि हम ये देखें कि हमें बहुत सी खुशियाँ भी मिली हैं, बहुत से हमें चीज़ें अल्लाह ताला ने अता की हैं। अगर कुछ ले भी लिया तो हम सिर्फ उन चीज़ों को सीने से लगाए रखते हैं कि हमें बहुत दुख मिल गया, और हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ये सारी मुश्किलात दरपेश आ चुकी हैं। जो लोग खुद को माजी के साथ बांधे रखते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अपने मुस्तकबिल के लिए सोचें, अपने हाल के लिए सोचें। हाल एक ऐसा छोटा सा लम्हा होता है जो कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा मिला होता है आपको, और ये कुदरत का तोहफ़ा बहुत शॉर्ट पीरियड होता है आपके लिए। हाल जो है, जैसे जैसे हम सोचते हैं कि ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है, वो वैसे वैसे गुजरता जाता है और वो माजी बनता जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने हाल को बेहतर करें, और हाल को बेहतर करने के साथ साथ अपने मुस्तकबिल के लिए सोचें। एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाऊंगी कि 2 नशेई थे, मतलब नशे की लत में थे। वो एक जजीरे पे चले गए दोनों इकट्ठे, वहाँ पे सारा दिन घूमे फिरे, मटर गश्ती की उन्होंने उस जजीरे पे। और जैसे जैसे रात हुई तो उन्होंने सोचा कि अब तो हमें घर जाना चाहिए, अब तो रात हो गई है। वो कश्ती पे गए थे चूँकि, अपनी कश्ती की तरफ वापस आए, उसमें बैठे और चप्पू चलाने लग गए। एक चप्पू चलाता रहा, दूसरा थक गया, दूसरे ने चलाया, काफ़ी वक्त गुजर गया, और ऐसे हुआ कि सुबह का वक्त करीब आ गया और वो चलाते रहे। लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने फील किया कि वो तो उसी जजीरे पे मौजूद हैं। यहाँ तक कि वो सारी रात चप्पू चलाते रहे वहाँ से जाने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो तो वहीं पे थे, क्योंकि उन्होंने जो दरख्त के साथ वो रस्सी बांधी हुई थी उन्होंने वो ही नहीं खोली थी। तो आप देखें कि अगर आप अपने माजी की कुछ ऐसी तलक यादें होती हैं, सारी नहीं होती, अगर आप उन तलक यादों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते, उस रस्सी को खोलते नहीं, तो आप कभी भी अपने हाल और मुस्तकबिल को ना तो एंजॉय कर सकते हैं और ना ही कामयाब बना सकते हैं। कुछ चीज़ें छिन जाने की वजह से आप अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। तबाह तो नहीं चले, खैर ख़राब कर लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब आप रात को, अमूमन इंसान जब अपने चारपाई पे लेटता है या बेड पे लेटता है तो वो ये सोचता है कि उसके जहन में ना वो वक्त ऐसा होता है कि जब इंसान को सिर्फ इंसान के पास अपना ज़मीर होता है, सुकून होता है, दिमाग होता है, रूह होती है, और वो अपने साथ कुछ बातें अपने माजी की, मुस्तकबिल की, हाल की वो अपने जहन में लाता है। लेकिन ज़्यादा जो है 90% लोग अपनी जो प्रीवियस लाइफ है ना, उस पे जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी मुश्किलात आई, तकलीफ़ें आई, और वो उस एक मुश्किल अब अगर उसके जहन में आती है, उसको देखते देखते वो दूसरी सोचता है, फिर तीसरी सोचता है, फिर चौथी, फिर वो खुद को मजलूम समझने लग जाता है और वो कहता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। और फिर ऐसा होता है कि अक्सर इंसान अकेले में रो पड़ता है। कुछ लोग रातों को रो पड़ते हैं अपनी उस तकलीफ़ को याद करके, अपने उन वाक़यात को याद करके। आपने क्या करना है, आपने अपने आप का मुहासबा करना है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर करें कि अगर आप खुद को लेकर मुहासबा करके, अगर हमें वो मुश्किल चीज़ें हमारे सामने फेस हुई माजी में, आप उनको अपने पाँव की बेड़ियाँ ना बनाएं, खुद को आगे बढ़ाएं, उनसे सबक हासिल करें। वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। वासिफ़ अली वासिफ़ ने फरमाया कि जो इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचता और माजी को नहीं भूलता, वो अपने मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर लेता है, वो अपने हाल का बेड़ा गर्क कर लेता है। अगर आप अपने हाल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो कैसे कामयाब हो सकते हैं, ज़िंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। इसी तरह आपको चाहिए कि आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर करें। कुछ लोग होते हैं ना, हमारे बड़े हमें कहते हैं कि ये जो हमारे बाल हैं हमने ऐसे नहीं सफ़ेद किए, ऐसे नहीं वाइट किए। इसका मतलब वो तो कह देते हैं, हम समझते हैं ठीक है उन्होंने बात कह दी, लेकिन
یہ قابل غور چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زندگی کے تجربات سے سیکھا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ خود کو اس طرح بنائیں کہ آپ اپنی چھوٹی ایج میں، چاہے آپ ایوریج ہیں اور ٹین ایجر ہیں یا آپ صحیح ہیں، تو وہ آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ اپنی اسی عمر میں سیکھ جاؤ جو چیزیں ہم نے اس سٹیج پہ آگے سیکھی. اپنے ماضی سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھیں اور خود کو آگے بڑھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی خیر خواہی کر سکیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہماری قسمت کب کھلے گی اور ہماری کب سنی جائے گی، وہ دراصل خطرے کی زد میں ہے. وہ جب یہ چیز کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہماری کب سنی جائے گی، تو توبہ نعوذ باللہ وہ چیلنج کر لیتے ہیں خدا کو. خدا کی ذات جو ہے وہ تو سمیع و بصیر ہے، وہ تو سننے والے ہیں، وہ تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس لیے اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کیا کریں، اور اپنے حال کو جب بندہ بہتر کرتا ہے وہ صاحب حال کہلاتا ہے. اور آپ صاحب حال تب ہو سکتے ہیں جب آپ کا اپنے اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوگا، اس ذات سے رشتہ مضبوط ہوگا جو آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. اپنا حال بہتر کریں اور اپنے مستقبل کو بہتر کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. سحری شہزادی. اللہ حافظ.